हेलो फ्रेंड्स, हम देख रहे थे डाइस टॉपिक। डाइस के अंदर हमने लास्ट क्लास के अंदर ये देखा कि डाइस के एग्ज़ाम्स में किस तरीके के हमें क्वेश्चंस मिलते हैं। तो अब हम वन बाय वन क्वेश्चंस के टाइप को सोल्व करेंगे। फर्स्ट टाइप हमने देखा जब हमें वन पोजीशन ऑफ डाइस गिवन हो, वन पोजीशन ऑफ डाइस। जब हमें डाइस की सिंगल पोजीशन गिवन हो तो हम अपोजिट फेस किस तरीके से पता करेंगे, किस तरीके से डाइस के क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर किस तरीके से हम क्वेश्चंस को देखेंगे। जब हमें डाइस की कोई एक सिंगल पोजीशन गिवन होगी तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमें टोटल 3 फेस गिवन होंगे। फॉर एग्जांपल 1, 2 एंड 3। हमें इसके अंदर ये पता करना होगा कि इनमें से कौन से फेस के अपोजिट कौन सा फेस होगा। फॉर एग्जांपल, क्योंकि अगर हम इस फिगर को कुछ ऐसा बनाएंगे तो ये देखो, ये हमें डाइस की तरह नज़र आएगा। ये डाइस की हम ये कह सकते हैं ये डाइस की दूसरी फॉर्म थी। इसी तरीके से अब हमें अपोजिट फेस पता करने हैं। तो जब हमें डाइस की एक सिंगल पोजीशन गिवन होगी तो हमें इसके अंदर हम अपोजिट फेस कैसे पता करें। इसके 2 टाइप्स होते हैं। किस तरीके से, फर्स्ट तो रहेगा जनरल एंड सेकंड वन इज स्टैंडर्ड। डाइस 2 टाइप्स के होते हैं, जनरल एंड स्टैंडर्ड। अब हमें इनके अंदर जो हमें क्वेश्चन के अंदर डाइस गिवन रहेगा उसका पता करना है कि डाइस कैसा गिवन है। तो हम किस तरीके से पता करेंगे कि गिवन डाइस कैसा है। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें जो डाइस गिवन है उसमें किन्हीं भी 2 एडजेसेंट फेस का सम अगर 7 होगा तो डाइस कैसा हो जाएगा, जनरल। तो हम ये देख सकते हैं फॉर एग्जांपल 5, 2 एंड 1। अगर इस तरीके का कोई डाइस हमें गिवन होगा तो हम ये कह सकते हैं जनरल डाइस है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर 5 और 2 का हम एडिशन करेंगे तो कितना होगा, 7। और बात करते हैं एडजेसेंट फेस कौन से होते हैं। कोई भी 2 पास वाले फेस को हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट फेस। तो हम ये कह सकते हैं जनरल डाइस में कोई 2 ऐसे फेस होने चाहिए जिनका टोटल सम कितना बना है, 7। तो हम देखते हैं सम ऑफ 2 एडजेसेंट फेसेस, सम ऑफ 2 एडजेसेंट फेसेस इक्वल टू 7। अगर कोई 2 एडजेसेंट फेस का सम 7 होगा उस केस में डाइस कैसा बन जाएगा, जनरल। जैसे कि यहाँ इन 2 फेस का सम 7 बन रहा है। अब बात करते हैं कि अगर सम 7 हुआ तो कैसा डाइस हो जाएगा, जनरल। अगर सम 7 नहीं हो रहा है तब कैसा होगा। फॉर एग्जांपल इस डाइस के अंदर देखा जाए तो हम कुछ ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमें कोई डाइस ऐसा मिले जिसके अंदर कोई 2 एडजेसेंट फेस का सम 7 नहीं हो रहा है उस केस में डाइस कैसा बन जाएगा, स्टैंडर्ड डाइस। तो हम ये कह सकते हैं सम ऑफ 2 एडजेसेंट फेसेस, 2 एडजेसेंट फेसेस नॉट इक्वल टू 7। ये साइन किसका होता है, नॉट इक्वल। यहाँ तो हमें ये पता चला कि अगर हमें कोई डाइस गिवन है तो वो किस टाइप का है ये पता करेंगे। अब हमारा जो मेन टास्क है वो होता है अपोजिट फेस पता करना। अब ये देखते हैं कि इन दोनों टाइप के डाइस में हम अपोजिट फेस कैसे पता करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जनरल डाइस के अंदर। अगर फॉर एग्जांपल हमें 5 के अपोजिट फेस पता करना है तो किस तरीके से करेंगे। 5 का अपोजिट फेस, 5 के अपोजिट फेस अगर जनरल डाइस में हम निकालेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर पॉसिबिलिटी बनती है। किस तरीके की पॉसिबिलिटी बनेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें 5, 2 और 1 गिवन है तो इनके अपोजिट कोई भी नंबर आ सकता है। क्यों आ सकता है, क्योंकि जनरल डाइस वो डाइस है जिसमें हम कोई एक कंडीशन नहीं लगाएंगे जिससे कि इसका सॉल्यूशन होता हो। इसका मतलब है कि पीछे कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन वो नंबर कौन सा होगा, जो इनमें से रिमेनिंग बचा है। जैसे 5, 2 और 1 आ गया तो यहाँ पे नंबर कौन सा बच गया, 3, 4 एंड 6। इनमें से कोई एक इसके अपोजिट होगा, वो कौन सा होगा हमें नहीं पता है। इसी तरीके से 2 के अपोजिट कौन सा होगा, 3, 4 एंड 6। इसी तरीके से 1 के अपोजिट कौन सा होगा, 3, 4 एंड 6। इस तरीके से हम जनरल डाइस में अपोजिट फेस पता करते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, पॉसिबिलिटी बनेगी, पॉसिबिलिटी
पॉसिबिलिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरल डाइस में पॉसिबिलिटीज़ बनती है, हम फिक्स आंसर नहीं दे सकते। बट अगर हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो क्या होगा? स्टैंडर्ड डाइस के अंदर सम ऑफ टू अपोजिट फेसेस इक्वल टू 7। दो अपोजिट फेस का सम कितना होगा? 7। फॉर एग्जाम्पल 1 के अपोजिट क्या बन जाएगा? 6, 2 के अपोजिट क्या होगा? 5 और 3 के अपोजिट क्या होगा? 4। इस तरीके से हम अपोजिट फेस पता करेंगे स्टैंडर्ड डाइस के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं इस जो स्टैंडर्ड डाइस होता है इसके अंदर अपोजिट फेसेस क्या होते हैं? फिक्स। और जो जनरल डाइस होता है इसके अंदर क्या होती है? पॉसिबिलिटी। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरीके से अपोजिट फेस पता किए जा सकते हैं। सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, विच फेस is opposite to 5 in given dice जो गिवन डाइस है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा हमें 2, 3, 6। अब अगर इस डाइस की बात करें तो ये डाइस कैसा होगा? हमें क्वेश्चन में पूछा है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, और हमें जो डाइस गिवन है सबसे पहले ये पता करना होगा कि डाइस कैसा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई ऐसे दो एडजेसेंट फेस हमें गिवन नहीं है जिनका सम 7 हो। तो ये डाइस कैसा हो गया? स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड में हमें पता है कि अपोजिट फेस कौन से होते हैं। अपोजिट फेस कौन से होंगे? 1 के अपोजिट 6, 2 के अपोजिट 5 और 3 के अपोजिट 4। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 2। इसी तरीके से अगर जनरल डाइस हमें गिवन होता तो किस तरीके से अपोजिट फेस पता करते वो देखते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच फेस इज अपोजिट टू 3 इन गिवन डाइस। और जो हमें डाइस गिवन होगा वो 5, 2 और 3। अब अगर हमें इस डाइस के अंदर अपोजिट फेस पता करने हैं तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि डाइस कैसा है। डाइस की अगर बात करें तो यहाँ पे जो डाइस हमें गिवन है वो कैसा हो जाएगा? जनरल डाइस, क्योंकि यहाँ पे दो एडजेसेंट फेस का सम कितना हो रहा है? 7। अगर सम 7 बन रहा है एडजेसेंट फेस का तो हम क्या कहेंगे कि ये डाइस कैसा है? जनरल। अगर जनरल डाइस है तो अपोजिट फेस कौन से होंगे? पॉसिबिलिटी बनेगी। और अगर यहाँ पॉसिबिलिटी बनेगी तो किस तरीके से बन सकती है? 3 के अपोजिट कौन सा फेस हो सकता है? जो फेस हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। और वो कौन से फेस हैं? 1, 4 एंड 6। तो हम ये कह सकते हैं कि 3 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा? 1, 4 और 6। इस तरीके से हम 1 पोजीशन ऑफ डाइस के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे जिनके अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरीके से अपोजिट फेस पता करेंगे।